हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद टीके में। ओके, आज हम जो है कंप्यूटर से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू है उसके क्वेश्चन सीरीज लाए हैं, जिसमें ये जो क्वेश्चन सीरीज है आपके आने वाले एग्जाम जिसमें छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, छात्रावास अधीक्षक, असिस्टेंट जो श्रम अधिकारी है वो वाला पोस्ट, उसके अलावा जितने भी अपकमिंग पोस्ट हैं जो पेंडिंग हैं जो आने वाले हैं, और उसमें जो कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको अपन क्या करेंगे, इसमें अपन डिटेल्स इसको देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना जी। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी पहचान के हैं उनमें चैनल को पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला क्या कीजिएगा, आप क्वेश्चन को थोड़ा से होल्ड करके खुद से आंसर लगाने का कोशिश कीजिएगा इसमें, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन सीरीज है इसमें है, पहला क्वेश्चन है कि मूवी मतलब जो पिक्चर वगैरह हम देखते हैं ना, मूवी में विशेष ब्लैंक खाली स्थान, मतलब इसमें अपने को क्या है ना उसको भरना है। मूवी में विशेष जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं। तो मूवी में ऐसा क्या चीज़ है जिसको है ना जोड़ने के लिए हमको मल्टीमीडिया या कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रयोग करना पड़ता है। एक है व्यवस्था, दूसरा है संगलक, तीसरा है आपका नियंत्रण, चौथा है आपका प्रभाव। प्रभाव को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या है आपका इफेक्ट, है ना। तो देखना, मूवी में कोई भी पिक्चर में एक अलग से इफेक्ट देने के लिए, चाहे उसके बैकग्राउंड को चेंज करना हो, चाहे वीएफएक्स की बात करें, है ना, तो वो वीएफएक्स मतलब वो पिक्चर में एक नया इफेक्ट डालता है। तो मतलब याद रखना, यहाँ पर अगर बोलोगे तो इसका जो आंसर होगा, है ना, मूवी में एक विशेष इफेक्ट, एक विशेष प्रभाव देने के लिए किसका उपयोग करते हैं आपका, है ना, मतलब प्रभाव जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अगला अगला है एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। एक प्रोग्राम जो वेबसाइट, जैसे वेबसाइट मतलब हम कोई भी वेबसाइट में जाते हैं, जैसे www फलाना, www ढेकाना, समझ रहे हो बात को। तो ये तो एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो भाई कोई भी चीज़ आप कहाँ सर्च करोगे, आप सर्च करोगे यूसी ब्राउज़र है या गूगल क्रोम है ना। तो ये सब चीज़ क्या है, तो ये सब चीज़ है क्या है आपका ब्राउज़र है। तो कभी भी वेबसाइट ऐसा जब चीज़ आता है ना, देखने उखने के लिए, तो आपका दिमाग हमेशा जाना चाहिए कि इसमें आपका ब्राउज़र में जाना चाहिए। व्यूअर में तो आएगा ही नहीं। स्प्रेडशीट वेबसाइट से कोई मतलब है नहीं, स्प्रेडशीट वर्ड प्रोसेसर ये सब कोई मतलब नहीं है ना। स्प्रेडशीट जो आपका वो एक्सेल का में आ जाएगा, वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड में आ जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो आपका तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका वेब ब्राउज़र, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। खाली स्थान का उपयोग, है ना, खाली स्थान का जो उपयोग है ना, खाली स्थान का उपयोग एमएस ऑफिस में काम करने के लिए याद रखना नहीं किया जाता। इसको पकड़ना है, ऐसा कौन सा चीज़ है चार ऑप्शन में जिसका उपयोग एमएस ऑफिस में नहीं करते। एमएस ऑफिस में सब आता है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, है ना, एमएस पेंट, समझ रहे हो जी। तो ये सब किस में आएगा आपका एमएस ऑफिस में। तो एक है, पहला ऑप्शन है आपका जॉयस्टिक, दूसरा है आपका स्कैनर, तीसरा है लाइट पेन, चौथा है कौन सा आपका माउस। तो भैया एमएस ऑफिस में वर्ड वगैरह में हम तो माउस का उपयोग करते हैं, दूसरा लाइट पेन का उपयोग करते हैं, स्कैनर का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग नहीं करते, तो याद रखना हम किसका उपयोग नहीं करते, जॉयस्टिक का उपयोग नहीं करते। तो जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ होता है, तो याद रखना ये जॉयस्टिक का जो उपयोग है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका वीडियो गेम में। आप वीडियो गेम देखे होंगे तो वीडियो गेम में याद रखना जॉयस्टिक का उपयोग होता है ना। अगर बचपन में वीडियो गेम खेलोगे तो उसमें देखिएगा एक ऐसा रिमोट होता है ऐसा पकड़ने का, और उसके ऊपर एक ऐसा बटन होता है, ये होता है जॉयस्टिक, समझ रहे हैं बात को, है ना। तो आपका ये है, ठीक। अगला अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ओके, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। रियल टाइम का मतलब क्या है, मतलब ऐसा चीज़ जो जो एक समय के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जैसे आप ऑनलाइन जब पेपर देने जाते हैं, है ना, ऑनलाइन जब पेपर दिलाते हैं कंप्यूटर में, तो देखिएगा वो घड़ी ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने स्टार्ट किया वहाँ पर जो सेकेंड जो घंटा है उसमें, है ना, ऑटोमेटिक एक टाइम चलता है भैया, 2 घंटे के बाद आपका ये जो पेपर है वो समाप्त हो जाएगा, चाहे आप क्वेश्चन बनाओ या मत बनाओ। तो यही चीज़ कहलाता है कौन सा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ रहे। तो इसका जो उदाहरण है, एम एस डॉस तो है नहीं उसमें, तो दिलाते नहीं है ना, विंडोज एक्सपी नहीं है ना। तो यहाँ पर जिसका जो उदाहरण याद रखना, ये है कौन सा आपका लिनक्स है। क्या है आपका लिनक्स, है ना जी। वैसे याद रखना विंडोज में है लेकिन एक्सपी में नहीं है। अगर यही अगर माई द वे विंडोज अगर 95 रहता या दूसरा विंडोज अगर 98 रहता, तो याद रखना ये विंडोज 95 98 याद रखना क्या है आपका एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका लिनक्स, ठीक है। अगला फुल फॉर्म देख लीजिए आपका GIF क्या है। GIF जैसे व्हाट्सएप वगैरह में हम भेजते हैं GIF, है ना, छोटा सा मतलब एक कुछ सेकंड का एक छोटा सा ऐसी ग्राफिक एक वीडियो होता है, ठीक है जी। तो इसका जो है ना, इसका जो आंसर है आप लोग बताएंगे, इसको कमेंट में बताइएगा इसका क्या है इसका आंसर, ठीक है जी। तो ये आपका ये हो गया।
ठीक। अगला अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। SEO मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SEO का फुल फॉर्म क्या है? तो SEO का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या है आपका? ऑप्टिमाइजेशन। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, कंप्यूटर आपको पढ़ना है तो बहुत ही बेहतरीन जो बुक है, याद है ना, सब जान रहे हो उसका, जिसका नाम है कौन सा? परीक्षा मंथन। उसको आप खरीद लीजिए, उसमें पूरा का पूरा जो डिटेल है पूरा दिया गया है, ठीक है जी। तो है ना, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये अगला, निम्नलिखित में से कौन एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऐसा कौन सा इसमें चार ऑप्शन में कौन सा है जिसका केवल एक ही आदमी एक समय में केवल एक ही आदमी उसमें काम कर सकता है? तो वन एंड ओनली एक ही चीज है जिसको हम बोलते हैं क्या? MS DOS। एक ही आदमी एक समय में उसमें काम कर सकता है ना, 10 लोग आदमी झूम नहीं जाएंगे उसमें, माछी जाए, ठीक। अगला अगला क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 8 कि किसी फाइल सामग्री किसी फाइल कौन सी फाइल सामग्री रेडीमेड शैलियां हैं जिनका उपयोग किसी वर्ड दस्तावेज के लिए किया जाता है? मतलब कंप्यूटर में अपने को क्या करेगा, कोई रेडीमेड मटेरियल अपने को मिलेगा, है ना, रेडीमेड मटेरियल मिलेगा, उसमें अपन क्या कर सकते हैं, कोई दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन, देखो प्रेजेंटेशन बनता है आपका MS उसमें पावर पॉइंट में, लेकिन प्रेजेंटेशन रेडीमेड नहीं मिलता, हमको बनाना पड़ता है, तो ये ऑप्शन तो कट गया, ठीक है जी। लेटर तो है नहीं, लेटर तो लिखने के लिए काम आता है, तो ये भी नहीं है। मैजिक बैंड, ये भी नहीं है, तो याद ना, उसको हम बोलेंगे टेम्पलेट्स। मतलब देखिए, जब जैसे मान के चलो आपके यहाँ शादी होने वाला है या बाय द वे घर का उद्घाटन कर रहे हैं, तो उसमें देखना जब हम जाते हैं कार्ड छपाने के लिए, तो दुकान वाले का अपने को दिखाता है, भैया कि ये क्या है आपका फॉर्मेट में है, आप कौन सा फॉर्मेट बनाना चाहते हैं। तो मतलब वो रेडीमेड क्या दिखाएगा, वो फॉर्मेट दिखाएगा एक तो, कि भैया ये डिजाइन में है, तो वही जो डिजाइन है वो कंप्यूटर भी अपने को दिखाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे कौन सा? आपका टेम्पलेट्स, ठीक है। चलें आगे, ठीक। अगला अगला हम देखेंगे कौन सा? एक कॉम्पैक्ट डिस्क खाली स्थान प्रकार की, है ना, खाली स्थान प्रकार का डेटा एक्सेस प्रदान करते हैं। पहला चीज ये है कि कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब क्या है। कॉम्पैक्ट डिस्क को शॉर्ट में हम बोलते हैं CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, फुल फॉर्म भी पूछता है। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब क्या है? ये एक ऐसा डिस्क होता है जिसमें हम कोई भी चीज को जब लिखते हैं ना, तो एक बार लिखते हैं लेकिन उसको हम बार बार पढ़ सकते हैं। मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब होता है रीड वंस, है ना, सॉरी, राइट वंस रीड मैनी, लिख एक बार सकते हैं और पढ़ बार बार सकते हैं, वही कहलाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। और इसमें जो भी डेटा एक्सेस होता है वो याद है ना, अनुक्रमिक होता है सीक्वेंस में और प्रत्यक्ष रूप से। मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका C, ठीक है। ओके, चलिए अगला नेक्स्ट खालिस्तान क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य, मतलब कंप्यूटर का मेन एम क्या होता है? डेटा को, मतलब जो हम उसमें जो डाटा इनपुट करते हैं, डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करता है। डेटा को खाली स्थान में ग्राफ के रूप में परिवर्तित करता है, जी नहीं, इसमें ग्राफ से तो कोई लेना देना नहीं है ना जी। दूसरा है आपका सूचना, हो सकता है फाइल, तो हम बनाते हैं, टेबल्स, जी नहीं। तो यहाँ पर याद आना, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल जो लक्ष्य है वो क्या करता है? डेटा को याद आना किस में कन्वर्ट करता है? तो ये इंफॉर्मेशन है, मतलब आपका सूचना में क्या करता है? आपका कन्वर्ट करता है, ठीक है भैया। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले जितने भी जो पेपर हैं उसमें एक महत्वपूर्ण, एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें डिटेल बताया गया है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को पढ़ दिया, आंसर को लगा दिए, हो गया टाइम पास, है ना भैया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है हम कंटिन्यू जो है ये सीरीज आपका चलता रहेगा। जो आपके छात्रावास अधीक्षक में स्पेशली आपका जो छात्रावास का जो पेपर है उसमें जो 25 नंबर आपको लाना ही लाना है 50 क्वेश्चन में, उसमें बहुत ही ज़्यादा याद रखना आपका महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ आप नए वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो जितने भी पढ़ने वाले, स्पेशली पढ़ने वाले, जोकर लोगों को नहीं, जो पढ़ने वाले हैं, जो सिंसियर होकर तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर इस वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं इसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।